इनामुल हक की मैनेजर कल्पना से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। कहा है कि इनामुल हक के लिए काम करती हूं, राधिका को नहीं जानती और उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राधिका से कभी भी मुलाकात नहीं हुई है। सुनिए ये बातचीत। हेलो, यह कल्पना जी से बात हो रही है? सर आपसे मेरी बात हो चुकी है शायद। नहीं, मैंने आपको कॉल किया था, आपका फ़ोन बिजी जा रहा था। सर मैं रिपब्लिक से बात कर रहा हूँ। मैं समझ गई सर। हाँ, एक्चुअली 2-3 चीज़ें पूछनी थी कि आप लोग जानते थे क्या राधिका को, क्योंकि वीडियो शूट हुआ था इनाम के साथ। मैं इस प्रोजेक्ट में कहीं भी इन नहीं थी। ओके। और ना ही मुझे राधिका के बारे में पता। मैं उसको कहीं नहीं जानती थी। अच्छा, आप चेक कर लीजिए, उस वीडियो में भी अगर इंट्रोडक्शन होगा तो मेरा कहीं से कहीं तक नाम नहीं होगा। तो आप इनाम की मैनेजर हैं? सर मैं मैनेजर नहीं हूँ। मैं बताती हूँ, इनाम और मैं सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके। हाँ, 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी। इंडस्ट्री में मेरी भी नई कंपनी थी, तो मुझे भी हेल्प चाहिए थी कॉन्टेक्ट्स के लिए जी। हाँ, तो बस फिर थोड़े दिन बाद जब जैसे कि इनाम ऑलरेडी टीवी में था, तो इसको अननोन कॉल बहुत आते थे। और फिर उसको एज अ सिंगर भी वो लॉन्च हुआ था, तो उसको कोई मैनेज करने के लिए चाहिए था जिसमें उसको विश्वास हो, तो इसलिए उसने मेरा नंबर डाल लिया था। वरना उसके प्रोजेक्ट्स में मैं कहीं से कहीं तक इंटरफेयर नहीं करती। तो जब राधिका का ये वीडियो शूट हुआ था तब आप इनाम के कांटेक्ट में नहीं थे? मैं इनाम के कांटेक्ट में थी सर, लेकिन राधिका को नहीं जानती थी। इनाम किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ काम नहीं कर रहा है। हाँ। और मे बी उस तरह का उसका नेचर भी नहीं है कि वो गलत लोगों के साथ काम करे। तो गुरुग्राम में पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का राज गहराता जा रहा है। राधिका की हत्या के आरोपी यानी कि उसके पिता दीपक यादव लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, जिसने हत्या के मकसद को लेकर गुरुग्राम पुलिस को उलझा कर रख दिया है। पूर्व नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने गुरुग्राम पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। राधिका के पिता दीपक यादव ने बेशक अपनी बेटी के हत्या के आरोप अपने सिर ले लिए हैं, लेकिन जिस तरह से आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है, उससे गुरुग्राम पुलिस की परेशानी पर बल पड़ गया है। टेनिस प्लेयर राधिका की उसी के पिता दीपक ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन दीपक पूछताछ में हत्या की मोटिव अलग अलग बता रहा है। सबसे पहले आरोपी पिता दीपक ने मोटिव बताया कि राधिका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी और यही कारण था कि उसने अपनी जो बेटी राधिका की सुबह तकरीबन 10:30 बजे 3 गोली मारकर हत्या कर दी। जब सख्ती से दीपक से कुछ और तथ्यों के बारे में पूछताछ की गई तो दीपक ने अपना मोटिव बदल दिया। दीपक ने दूसरा मोटिव यह दिया कि राधिका दरअसल ट्रेनिंग अकेडमी चलाती थी, टेनिस सिखाने का काम करती थी और उसी बात से उसका पिता दीपक नाखुश था और लगातार राधिका को वो एकेडमी बंद करने के लिए बोलता था। जानकारी के मुताबिक बेटी की हत्या के बाद जिस तरह आरोपी दीपक यादव ने गुनाह कबूला और पुलिस के सारे सवालों के जवाब रटे रटाए तोते की तरह दिए, इसके बाद गुरुग्राम पुलिस का इरादा हत्या में इस्तेमाल हथियार और आरोपी के बयान को आधार बनाकर आरोपी को सीधे कोर्ट में पेश करने का था। लेकिन गुरुवार को इस मर्डर केस की गुत्थी तब उलझ गई जब ये जानकारी सामने आई कि कंधे में चोट लगने के बाद मजबूरी में टेनिस कोर्ट से बाहर आ चुकी राधिका अब एक कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने अभी हाल ही में एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात भी की थी। जब आप एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसमें दीपक की पत्नी पहले स्टेटमेंट देने से मना कर देती है। उस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि पत्नी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो कमरे में सो रही थी, मुझे नहीं पता कि आखिरकार दीपक ने क्यों मारा। अगर पति के मन में इतनी सारी भावनाएं अलग थी और वो गुस्से में था तो जाहिर सी बात है पत्नी को इस बारे में जानकारी होगी। लेकिन पत्नी का स्टेटमेंट शुरुआत में आता है कि वो कुछ नहीं जानती थी, क्यों मारा ये सबसे बड़ी वजह है, जांच होनी चाहिए, तमाम बातें बोली गई। लेकिन अलग अलग मोटिव, अलग अलग बातें दीपक की तरफ से रखी जा रही है। गुरुग्राम पुलिस के दिमाग में शक का कीड़ा इसलिए भी कुल बुलाया क्योंकि राधिका जिस टेनिस एकेडमी में बच्चों को टेनिस सिखाने जाती थी, वहां से जानकारी सामने आई कि राधिका के पिता दीपक यादव अक्सर अपनी बेटी के साथ टेनिस एकेडमी में आते थे और लोगों को बेहद फख्र के साथ अपनी बेटी की सफलता की कहानियां सुनाते थे। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के सामने ये सवाल तैर गए कि क्या दीपक यादव पुलिस को बरगला रहा है? क्या ताने वाली बात कहकर सच छिपा रहा है? क्या राधिका की हत्या की वजह कुछ और है या फिर दीपक यादव राधिका के किसी फैसले से आहत था?
गुरुग्राम पुलिस से हुई बातचीत में अब जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस को शक है कि आरोपी दीपक यादव जानबूझकर ताने वाली बात करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को शक है कि राधिका कुछ न कुछ ऐसा फैसला कर चुकी थी जो उसके पिता के गले नहीं उतर रहा था और इसी के चलते आरोपी ने गुस्से में अंधा होकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और किसी को शक न हो इसलिए एक कहानी गढ़ दी। बार बार जब पुलिस दीपक से पूछताछ कर रही है तो वो हर बार एक नया मोटिव पुलिस के सामने रख रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस की जांच और थ्योरी इन तीनों मोटिव के अलावा क्या कोई और वजह भी हो सकती है, क्या कोई और एंगल भी है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल महज 24 घंटों के अंदर राधिका मर्डर केस की जांच अलग ट्रैक पर जाती दिख रही है। अब गुड़गांव पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं की दोबारा जांच कर लेना चाहती है। वो राधिका को करीब से जानने वाले तमाम लोगों, उसके एकेडमी से जुड़े लोगों और उसके घर वालों के बयान दर्ज कर लेना चाहती है ताकि जब अदालत में राधिका मर्डर केस से जुड़े अहम सवाल उछले तो पुलिस के पास जवाब भी हो और ठोस सबूतों की बिना पर दलील भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इनामुल हक की मैनेजर कल्पना से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। कहा है कि इनामुल हक के लिए काम करती हूं, राधिका को नहीं जानती और उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राधिका से कभी भी मुलाकात नहीं हुई है। सुनिए ये बातचीत। हेलो, यह कल्पना जी से बात हो रही है? सर आपसे मेरी बात हो चुकी है शायद। नहीं, मैंने आपको कॉल किया था, आपका फोन बिजी जा रहा था। मैं रिपब्लिक से बात कर रहा हूँ। मैं समझ गई सर। हाँ, एक्चुअली 2-3 चीज़ें पूछनी थी कि आप लोग जानते थे क्या राधिका को, क्योंकि वीडियो शूट हुआ था इनाम के साथ। मैं इस प्रोजेक्ट में कहीं भी इन नहीं थी। ओके। और ना ही मुझे राधिका के बारे में पता। मैं उसको कहीं नहीं जानती थी। अच्छा। आप चेक कर लीजिए, उस वीडियो में भी अगर इंट्रोडक्शन होगा तो मेरा कहीं से कहीं तक नाम नहीं होगा। तो आप इनाम की मैनेजर हैं? सर मैं मैनेजर नहीं हूँ। मैं बताती हूँ, इनाम और मैं सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके। हाँ, 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी। इंडस्ट्री में मेरी भी नई कंपनी थी तो मुझे भी हेल्प चाहिए थी कॉन्टेक्ट्स के लिए जी। हाँ, तो बस फिर थोड़े दिन बाद जब जैसे कि इनाम ऑलरेडी टीवी में था तो इसको अननोन कॉल बहुत आते थे और फिर उसको एज अ सिंगर भी वो लॉन्च हुआ था तो उसको कोई मैनेज करने के लिए चाहिए था जिसमें उसको विश्वास हो, तो इसलिए उसने मेरा नंबर डाल लिया था, वरना उसके प्रोजेक्ट्स में मैं कहीं से कहीं तक इंटरफेयर नहीं करती। तो जब राधिका का ये वीडियो शूट हुआ था तब आप इनाम के कांटेक्ट में नहीं थे? मैं इनाम के कांटेक्ट में थी सर, लेकिन राधिका को नहीं जानती थी। इनाम किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ काम नहीं कर रहा है। हाँ। और मे बी उस तरह का उसका नेचर भी नहीं है कि वो गलत लोगों के साथ काम करे। तो गुरुग्राम में पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का राज गहराता जा रहा है। राधिका की हत्या के आरोपी यानी कि उसके पिता दीपक यादव लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, जिसने हत्या के मकसद को लेकर गुरुग्राम पुलिस को उलझा कर रख दिया है। पूर्व नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने गुरुग्राम पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। राधिका के पिता दीपक यादव ने बेशक अपनी बेटी के हत्या के आरोप अपने सिर ले लिए हैं, लेकिन जिस तरह से आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है उससे गुरुग्राम पुलिस की परेशानी पर बल पड़ गया है। टेनिस प्लेयर राधिका की उसी के पिता दीपक ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन दीपक पूछताछ में हत्या की मोटिव अलग अलग बता रहा है। सबसे पहले आरोपी पिता दीपक ने मोटिव बताया कि राधिका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी और यही कारण था कि उसने अपनी जो बेटी राधिका की सुबह तकरीबन 10:30 बजे 3 गोली मारकर हत्या कर दी। जब सख्ती से दीपक से कुछ और तथ्यों के बारे में पूछताछ की गई तो दीपक ने अपना मोटिव बदल दिया। दीपक ने दूसरा मोटिव यह दिया कि राधिका दरअसल ट्रेनिंग अकेडमी चलाती थी, टेनिस सिखाने का काम करती थी और उसी बात से उसका पिता दीपक नाखुश था और लगातार राधिका को वो एकेडमी बंद करने के लिए बोलता था। जानकारी के मुताबिक बेटी की हत्या के बाद जिस तरह आरोपी दीपक यादव ने गुनाह कबूला और पुलिस के सारे सवालों के जवाब रटे रटाए तोते की तरह दिए, इसके बाद गुरुग्राम पुलिस का इरादा हत्या में इस्तेमाल हथियार और आरोपी के बयान को आधार बनाकर आरोपी को सीधे कोर्ट में पेश करने का था। लेकिन गुरुवार को इस मर्डर केस की गुत्थी तब उलझ गई
जब ये जानकारी सामने आई कि कंधे में चोट लगने के बाद मजबूरी में टेनिस कोर्ट से बाहर आ चुकी राधिका अब एक कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने अभी हाल ही में एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात भी की थी। जब आप एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसमें दीपक की पत्नी पहले स्टेटमेंट देने से मना कर देती है। उस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि पत्नी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो कमरे में सो रही थी, मुझे नहीं पता कि आखिरकार दीपक ने क्यों मारा। अगर पति के मन में इतनी सारी भावनाएं अलग थी और वो गुस्से में था तो जाहिर सी बात है पत्नी को इस बारे में जानकारी होगी। लेकिन पत्नी का स्टेटमेंट शुरुआत में आता है कि वो कुछ नहीं जानती थी, क्यों मारा ये सबसे बड़ी वजह है, जांच होनी चाहिए, तमाम बातें बोली गई। लेकिन अलग अलग मोटिव, अलग अलग बातें दीपक की तरफ से रखी जा रही है। गुरुग्राम पुलिस के दिमाग में शक का कीड़ा इसलिए भी कुलबुलाया क्योंकि राधिका जिस टेनिस एकेडमी में बच्चों को टेनिस सिखाने जाती थी, वहां से जानकारी सामने आई कि राधिका के पिता दीपक यादव अक्सर अपनी बेटी के साथ टेनिस एकेडमी में आते थे और लोगों को बेहद फख्र के साथ अपनी बेटी की सफलता की कहानियां सुनाते थे। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के सामने ये सवाल तैर गए कि क्या दीपक यादव पुलिस को बरगला रहा है? क्या ताने वाली बात कहकर सच छिपा रहा है? क्या राधिका की हत्या की वजह कुछ और है या फिर दीपक यादव राधिका के किसी फैसले से आहत था? गुरुग्राम पुलिस से हुई बातचीत में अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस को शक है कि आरोपी दीपक यादव जानबूझकर ताने वाली बात करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को शक है कि राधिका कुछ न कुछ ऐसा फैसला कर चुकी थी जो उसके पिता के गले नहीं उतर रहा था और इसी के चलते आरोपी ने गुस्से में अंधा होकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और किसी को शक न हो इसलिए एक कहानी गढ़ दी। बार बार जब पुलिस दीपक से पूछताछ कर रही है तो वो हर बार एक नया मोटिव पुलिस के सामने रख रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस की जांच और थ्योरी इन तीनों मोटिव के अलावा क्या कोई और वजह भी हो सकती है, क्या कोई और एंगल भी है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल महज 24 घंटों के अंदर राधिका मर्डर केस की जांच अलग ट्रैक पर जाती दिख रही है। अब गुड़गांव पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं की दोबारा जांच कर लेना चाहती है। वो राधिका को करीब से जानने वाले तमाम लोगों, उसके एकेडमी से जुड़े लोगों और उसके घर वालों के बयान दर्ज कर लेना चाहती है ताकि जब अदालत में राधिका मर्डर केस से जुड़े अहम सवाल उछले तो पुलिस के पास जवाब भी हो और ठोस सबूतों की बिना पर दलील भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।